गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज की थी आपकी चैप्टर 4 की एक्सरसाइज, जो एंड में आपके चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों ने लास्ट के क्लास में किया था। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका यहाँ पे, व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल यूज। ठीक है, सबसे पहले तो क्या है, व्हाट इज हाइड्रोजनेशन एंड व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल यूज। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। डी, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, addition of hydrogen in the unsaturated compound is known as hydrogenation. It is an addition reaction in the presence of nickel, platinum and lead as catalyst. Unsaturated compound convert into the compound convert into the saturated compound into the saturated compound through this process. यहाँ पे क्या हो जाएगा, through this process. Through this process, the vegetable oil convert into ghee. ठीक है, क्या होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन
unsaturated compound is known as hydrogenation. It is an addition reaction in the presence of nickel, platinum and lead. ठीक है. क्या होता है यहाँ पे जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं. एंड यहाँ पे इस प्रोसेस के थ्रू क्या हो रहा होता है, आपके जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, ग्रीन में कन्वर्ट हो रहा होता है. यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन पे डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, इसलिए ये क्या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है आपके. निकल कैटलिस्ट एंड H2. ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कह रहा है. यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन पे जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होगा एंड वहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसके कारण से जो यहाँ पे कार्बन पे वैलेंसी क्रिएट हो रही है उसमें क्या ऐड हो रहा होता है, हाइड्रोजन. सो ये आपको क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड. ठीक है, सो ये आपका क्या हो गया, हाइड्रोजनेशन का एग्जाम्पल हो गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन अंडरगो एडिशन रिएक्शन. कौन सा हाइड्रोकार्बन है जिनमें आपकी एडिशन रिएक्शंस होंगी. यहाँ पे देके रखा है क्या, C2H6, C3H8, C3H6, C2H2 एंड CH4. ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं. क्या हो जाएगा यहाँ पे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन undergo addition reaction. Undergo addition reaction the unsaturated hydrocarbon general formula is CnH2n-2 and CnH2n. ये हो गया आपका. ठीक है, देन इन दी गिवन कंपाउंड क्या क्या देके रखा हुआ है, C2H6. तो C2H6 को आप इन फॉर्मूले पे अप्लाई करके देखिएगा, वो इन फॉर्मूले पे सेट नहीं होगा. इन फॉर्मूलेस पे क्या आपके सेट हो रहे हैं, जो यहाँ पे कंपाउंड दे के रखे हुए हैं. फर्स्ट वन इज C3H6, C3H6 एंड C2H2. ठीक है, C3H6 एंड C2H2. undergo addition reaction
addition reaction while C2H6 C3H8 and CH4 are saturated hydrocarbon. और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ठीक है. सो आपका जो एडिशन रिएक्शन है वो किन में होती है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हो रही होती है. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के फॉर्मूले होते हैं, जनरल फॉर्मूले. एंड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या है? C3H6 एंड C2H2. सो इनमें क्या होंगी? एडिशन रिएक्शन होंगी. बाकी जो अदर आपके कंपाउंड्स हैं C2H6, C2H8 एंड CH4 आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. जो कि ये क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, इसलिए इनमें एडिशन रिएक्शंस नहीं हो रही होंगी. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 जो कि क्या है आपका? गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. सो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? इट्स कुकिंग ऑयल is unsaturated but butter is saturated. By hydrogenation, oil will react, but butter will not react. ठीक है. सो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन से चीजें सैचुरेटेड है, कौन से अनसैचुरेटेड है. सो यहाँ पे क्या है? कुकिंग ऑयल इज अनसैचुरेटेड, क्योंकि ये क्या करते हैं? इनमें हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस हो रही होती है. दैट मीन्स एडिशन रिएक्शन यहाँ पे होंगे. जबकि जो आपके बटर होते हैं वो क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. एंड इनमें क्या होती है? हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस नहीं हो रही होती है. ठीक है. ये हो गया आपका क्या? क्वेश्चन नंबर 14.
देन हम देख लेते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या देखना है, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप देखना है, उसकी मैकेनिज्म क्या किस टाइप से होगी, तो देख लेते हैं हम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इट्स अ सोप contains the two part one is hydrophobic, one is hydrophobic and other part is hydrophilic. Is hydrophilic. ठीक है, क्या है, soap contain the two parts, one part is hydrophilic and other is hydrophobic. Then क्या हो जाएगा, soap are the sodium or potassium salt of carboxylic acid. So are the sodium or potassium salt of carboxylic acid. When the dirt, when the dirty cloths dip in the soap solution of dip in the soap solution of the hydrophobic and attach the dirt
form a big cluster, a big cluster. This cluster is known as micelle. This cluster is known as micelle. This cluster is known as micelle and trap the dirt. Trap the dirt. ठीक है, ये हो गया आपका. इसको मैं स्ट्रक्चर के थ्रू बता देती हूँ एक बार आपको. क्या होंगे आप क्या जब क्या करते हो डिप कर रहे होते हो. सो सॉल्यूशन में डर्ट क्लॉथ आपका होता है. ठीक है, ये हो गया आपका डर्टी क्लॉथ एंड ये हो गया क्या डर्ट. ठीक है, ठीक है. इट्स ठीक है. सो यहाँ पे क्या होते हैं, जब क्या होते हैं जो सोप के 2 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज हाइड्रोफिलिक एंड सेकेंड वन इज हाइड्रोफोबिक. सो हाइड्रोफोबिक जो आपका पार्ट होता है वो क्या करता है, यहाँ पे आके इसके साथ में जुड़ रहा होगा इस टाइप से. ठीक है, तो ये क्या है आपका हाइड्रोफिलिक हेड. ठीक है, हाइड्रोफोबिक टेल होती है, हाइड्रोफिलिक हेड हो गया. ठीक है, देन इट्स हाइड्रोफिलिक. ठीक है, एंड ये पोर्शन आपका क्या है हाइड्रोफोबिक. ठीक है, देन क्या होगा यहाँ पे जो क्या होता है आपका, यहाँ पे क्या है हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है. वो जो डर्ट है इसके साथ में अटैच हो रहा होता है एंड इसको क्या करता है वो सेपरेट कर रहा होता है क्लॉथ में से. ठीक है, इन्हें ये क्या करता है इस टाइप से सेपरेट कर रहा होता है और धीरे धीरे ये क्या करता है उसे आपका जो डर्ट है उसे क्लॉथ में से क्या करता हो इस टाइप से सेपरेट कर लेता है. देन यहाँ पे जो आपका क्या होता है हाइड्रोफिलिक पोर्शन होता है सोप का. हाइड्रोफिलिक पोर्शन होता है जब उसमें वो क्या होता है, जब हम ये क्लॉथ में क्या करते हैं वाटर को डिप क्लीन वाटर में जब क्लॉथ को क्या करते हैं डिप कर रहे होते हैं. देन जो आपका हाइड्रोफिलिक पोर्शन होता है किसका सोप का, वो वाटर के साथ में अटैच होता है एंड जो आपका डर्ट है ग्रीस एंड ऑयल उससे भी ये चूंकि उसको चारों साइड से क्या करता है अटैच कर चुका होता है एंड आपका जो क्लॉथ है उससे क्या करता है सेपरेट कर चुका होता है. देन इसके जो हाइड्रोफिलिक पार्ट्स हैं सोप के वो वाटर के साथ अटैच्ड होके और क्या होते हैं बाहर
निकल जाते हैं, जैसे कि जो सोप है वो सोप के थ्रू आपके जो डर्टी क्लॉथ्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। ठीक है, सो ये हो गया आपका वर्किंग प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग ऑफ सोप। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यहाँ से चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। आपके जो क्वेश्चन आंसर थे एक्सरसाइज में, जो चैप्टर के एंड में आपकी एक्सरसाइज है, चैप्टर 4 के एंड में जो एक्सरसाइज थी, जो कि आपका क्या था, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की एंड में जो आपकी एक्सरसाइज है वो आपकी कंप्लीट हो गई है। सो अभी आपको यहाँ पे चैप्टर 4 में या उसकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आंसर है उनमें अगर कहीं पे कोई डाउट है तो उन्हें आप पूछिएगा। ओके, थैंक यू।